पबजी को बैन करने के बाद टिकटॉक और बिगो को वार्निंग दी गई और अब बारी आ गई यूट्यूब की। अबे भाई चाहते क्या हो? जब पबजी को बैन करने की बात हो रही थी तो हमारे एक न्यूज़ एंकर या पता नहीं कौन थे, वो अपने एक न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए और बोल रहे थे कि पबजी के ग्राफिक्स बच्चों को अपनी तरफ ऐसे माइल करते हैं कि वो 4-4 5-5 घंटे इसे खेलने में गुजार देते हैं। समझ भी है कि क्या बात कर रहे हो। आपकी ई स्पोर्ट्स आपको इतना पैसा देती है कि जितनी आपकी फिजिकल स्पोर्ट्स भी नहीं दे सकती। आपके एक स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? 20,000 30,000। लेकिन ई स्पोर्ट्स को दुनिया में करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। जिन लोगों ने अपनी गेम पे इतनी मेहनत की हुई थी और उससे वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे, आपने उनका रोज़गार तो कर दिया बंद। और उसके बाद अब यूट्यूब पे जो लोग अच्छा खासा कंटेंट बना के अर्निंग कर रहे हैं, उनका भी रोज़गार कर दें आप लोग बंद। क्योंकि आप लोगों ने 1 करोड़ जॉब्स का वादा जो किया हुआ है और लोगों को 1 करोड़ जॉब्स मिल भी चुकी हैं। और यूट्यूब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सर इमरान जो कि GFX मेंटर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए ही लाखों लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सिखाई। इवन आप यूट्यूब से इतना कुछ सीख सकते हैं कि जो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं सिखा सकती, और वो भी बिल्कुल फ्री। उसके अलावा आप इस्लाम से रिलेटेड किसी बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिलती है। और लास्ट टाइम जब यूट्यूब को बैन किया गया था तब इंडियन चैनल्स को अगर आप अपने पाकिस्तानी चैनल्स के साथ कंपेयर करें तो आज उनके 20-20 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे पाकिस्तान में हाईएस्ट 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर तब यूट्यूब बैन ना हुई होती तो आज हमारे चैनल भी इन्हीं सब्सक्राइबर रेट पे पहुंचे होते। और यूट्यूब के ज़रिए जो लोग अर्निंग करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं, और जब मुल्क में डॉलर्स आएंगे तभी तो हमारे कर्जे में कमी होगी, क्योंकि हमारा कर्जा सारा है ही डॉलर्स में। और अब जब लोगों को शऊर आने लगा है कि यूट्यूब के ज़रिए आप डॉलर्स कमा के अपने मुल्क का फ़ायदा कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं देना, आप कर दें इसे भी बैन। यूट्यूब सिर्फ उन्हीं के लिए अर्निंग का ज़रिया नहीं था जो कि हायर क्लास हैं, बल्कि उनके लिए भी था जो कि अपना एक शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके किसी घर में ड्राइवर की जॉब कर रहे होते थे। अब वो अपने घर में बैठ के कोई ना कोई कंटेंट बना के उसके ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, या यूट्यूब से कोई ना कोई स्किल सीख के कोई ना कोई काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये लोग काम करना क्यों शुरू हो गए, या अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके ड्राइवर की जॉब क्यों नहीं कर रहे? और अगर ये लोग काम करना शुरू हो गए तो इससे तो मुल्क का भला हो जाएगा, और हम ऐसा क्यों होने दें? और अगर आपको बैन ही करना है तो आप उन चैनल्स को बैन कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को बैन कर देना ये बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं होगा। सो प्लीज़ कुछ खुदा का खौफ करें, और अगर इस मुल्क का कुछ भला हो रहा है तो होने दें। आई नो कि आपने पहले कभी भी मुझे इस टोन में बात करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें इस टोन में भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने खुद बहुत से स्किल्स सीखे हैं और अभी भी सीख रहा हूं। और ये स्किल्स सीखने के लिए मुझे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि मैं अपने घर में बैठा हुआ अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के ज़रिए सीख सकता हूँ। आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसी को इन बातों की अवेयरनेस हो। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।